नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल के स्पेशल प्रोग्राम फिल्मी फसाने को। आज हम बात करते हैं राज कपूर साहब की। जैसे ही फ्लाइट का दरवाजा खुला, राज कपूर के साथ दिल्ली पहुंची पत्नी कृष्णा राज कपूर ने कहा, बाप रे बाप, ये आंधी तो आपकी जान ले लेगी। उस दिन दिल्ली में बहुत तेज आंधी आई थी। तारीख थी 30 अप्रैल सन 1988। जैसे ही राज कपूर फ्लाइट से उतरे, धूल भरी आंधी का असर ऐसा हुआ कि मानो फेफड़े झुलस गए। ये राज कपूर की जिंदगी का आखिरी अप्रैल था, हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक बेहद भावुक अध्याय। राज कपूर उस समय 63 वर्ष के थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें लंबे समय से अस्थमा और सांस की गंभीर तकलीफें थीं। इसके बावजूद उनके भीतर फिल्मों को लेकर वही जुनून था। वह अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म हिना की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी बीच भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान था और राज कपूर ने तय किया कि चाहे तबीयत कैसी भी क्यों ना हो, वह स्वयं दिल्ली जाकर यह सम्मान ग्रहण करेंगे। 30 अप्रैल 1988 को राज कपूर अपने परिवार के साथ मुंबई से दिल्ली पहुंचे। उनकी बेटी रीमा जैन ने बरसों बाद बताया कि दिल्ली पहुंचते ही तेज धूल भरी आंधी चली। विमान का दरवाजा खुलते ही धूल और तेज हवा का झोंका सीधे राज कपूर के चेहरे पर लगा। अस्थमा के पुराने मरीज होने के कारण उनकी सांसें वहीं से उखड़ने लगीं। परिवार ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन राज कपूर साहब बार बार यही कहते रहे कि वह किसी भी कीमत पर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। 1 मई 1988 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। राज कपूर की तबीयत पहले से ही नाजुक थी। वह ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से समारोह में पहुंचे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उनकी बेचैनी बढ़ती रही। परिवार के अनुसार वह अपनी पत्नी कृष्णा कपूर का हाथ कसकर पकड़ते रहे, मानो सांस लेने में हो रही तकलीफ का इशारा कर रहे हों। लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो दशकों तक करोड़ों दर्शकों ने पर्दे पर देखी थी। फिर भी वह ऐतिहासिक क्षण आया। मंच से घोषणा हुई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं श्री राज कपूर। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, लेकिन राज कपूर अपनी सीट से उठ ही नहीं पाए। उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल शांत हो गया।